राहुल गांधी ने भी, कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने भी विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि आपका आरक्षण बहुत खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण शेड्यूल कास्ट में जितनी जातियां आती हैं सबको दिया था। उन्होंने केवल एक जाति को नहीं दिया था, उसमें विभिन्न जातियां हैं, सब कास्टें हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। तो शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या है? एक शेड्यूल बनी, इनकी एक सूची बनी, तो उसके आधार पर उन जातियों को शामिल करके तो जब ये इन लोगों को ये रिजर्वेशन दिया है SC ST में, उसमें एक ही जाति नहीं आती है, उसमें विभिन्न जातियां आती हैं। तो जिसका नाम क्या दिया बाबा साहब ने? एक सूची बनाई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। इसलिए इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो इन सभी वर्गों के लोगों को SC ST में जो विभिन्न जातियां आती हैं, तो इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो इन्हें आरक्षण का ये संवैधानिक अधिकार दिया है, तो इसे बचाने के लिए अब यह हरियाणा प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में इन वर्गों को, ऐसी सभी आरक्षण विरोधी पार्टियों को अपना कतई भी वोट नहीं देना है। ऐसे आरक्षण विरोधी पार्टियों को अपना कतई भी वोट नहीं देना है जो ये पार्टियां माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय को बिल्कुल भी बदलने के लिए तैयार नजर नहीं आती हैं। अर्थात इस मामले में केवल ये पार्टियां इन वर्गों को गुमराह करने में ही लगी हैं। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों को यहाँ विधानसभा के हो रहे आम चुनाव में अपने बने इस गठबंधन की ही सरकार बनाकर इसे लागू होने से तब तक लटकाकर व रोक कर रखना है जब तक केंद्र व विपक्ष द्वारा इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर दिया जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को एक तरफा अपना वोट केवल BSP व इनेलो के बने अपने इस गठबंधन को ही देना है, ताकि सत्ता में आकर यहाँ आपके स्टेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व